पहाड़ियों में आज देशभक्ति और अनुशासन की नई धुन गूंजी, जहां जिक्र सैनिक स्कूल धोगला खाड़ के भव्य वार्षिक उत्सव का, जहां उत्साह, ऊर्जा और उत्कृष्टता एक साथ मंच पर दिखी। नैनीताल में सैनिक स्कूल धोगला खाड़ में वार्षिक उत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और छात्रों और शिक्षकों के साथ गतिविधियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को सर्वोत्तम प्रदर्शन और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सराहना की। समारोह में सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुझे लगा कि स्टूडेंट शायद नहीं होंगे अंदर, स्टूडेंट बाहर होंगे, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन यहाँ पर होंगे, लेकिन अब स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपका स्कूल न सिर्फ हमारे राज्य बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान है। और मैं सच कहूं तो आप सभी के बीच आकर मुझे भी आज बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये वो संस्था है जिसके बारे में मैं भी बहुत छोटे था, सबसे बचपन से ही मैं सुनता आया हूं, जिसने कई दशकों से, जैसे 6 दशकों का अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जिसने राष्ट्र को अनुशासन, परिश्रम और अदम्य राष्ट्रभक्ति से प्रेरित ओतप्रोत अनेक व्यक्तित्व देने का काम किया है, अनेक युवा देने का काम किया है। साथ ही ये स्कूल जितने भी उत्कृष्टता होती है, जिनको कहा जाता है सबसे अच्छा, उसकी परंपरा और उच्चतम मानकों के साथ सैन्य अधिकारियों को तैयार करने में भी अपना जो योगदान देता आया है वो अद्वितीय है। सच में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अभी हम देख रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, और मैं मिला तो 2 ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 नहीं, फिर मुझे बताया ग्रुप कैप्टन साहब ने कि 2 और बैठे हैं कहीं पीछे। तो इस प्रकार से और बहुत सारे हमारे प्रशासनिक सेवाओं में, अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से निकले हुए छात्र न केवल भारतीय सेना में बल्कि अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का भी आज देश के अंदर वो बहुत बखूबी से उसका निर्वहन कर रहे हैं। और ये विशिष्ट विद्यालय सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देता, बल्कि आपके, हमारे नौनिहालों का, हमारे कर्णधारों का भविष्य का निर्माण भी करता है। और यहाँ हमारे सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सैन्य अधिकारी, और सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं देख रहा हूं, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और एक अच्छा इंसान बनने की सीख एवं प्रेरणा देने का काम इस विद्यालय से जिस गति से किया जाता है, जिस भावना से किया जाता है, वो सच में अद्वितीय है। इस विद्यालय में पढ़ते हुए हमारे बच्चों में नेतृत्व, शौर्य और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो ही जाएगी। और इसका पता उनको भी तब लगेगा जब वो स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, स्कूल से चले जाने के बाद। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात मुझे यहाँ से पास आउट होने वाले बड़े सैन्य अधिकारी बने बहुत से ऑफिसर्स ने भी बताया कि इस स्कूल का जो अनुशासन है, स्कूल की जो प्रेरणा है, स्कूल के शिक्षा और संस्कार है, सच में उसका एहसास जब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर काम करने का अवसर मिलता है, तो जो ट्रेनिंग यहाँ मिलती है, जो शिक्षा, एजुकेशन मिलती है, वो जीवन में बहुत काम आती है। और घोड़ाखाल की जो मिट्टी है उसमें वो जज्बा है, वो आपको बाकी छात्रों से अलग खड़ा करता है। और यही जज्बा आगे चलकर भारतीय सेना में, नौसेना में, वायुसेना में और अन्य प्रशासनिक सेवाएं, आज जितने भी फील्ड हो सकते हैं, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, कोई बड़ा
शोधार्थी बनेगा, अनेक अनेक क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में भी कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, मैं नहीं कह सकता कोई एक क्षेत्र कोई अच्छा खिलाड़ी बनेगा, वो सब देश की सेवा के लिए तैयार करने का काम ये विद्यालय करता है। प्यारे बच्चों, मुझे यह अवगत कराया गया है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने राष्ट्रीय अकादमी एनडीए में भी सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। और इस उपलब्धि को हासिल करना और रक्षा मंत्री ट्रॉफी को 10वीं बार जीतना, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट, शिक्षकों और संस्थान के नेतृत्व की लगन और उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए, पूरे विद्यालय परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूं, अपने छात्रों को, छात्राओं को, सबको बहुत बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा उत्तराखंड भी देवभूमि होने के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि उत्तराखंड की माटी से अनेक जन्मे वीरों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। जब जब देश को वीरों की आवश्यकता पड़ी है, तो इस माटी के जन्मे सपूतों ने कभी पीछे कदम नहीं हटाए। हमेशा देश की आन बान शान के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के वीर जवान देश की रक्षा में तैनात हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं, और एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सैनिक परिवारों में बच्चों को मिलने वाली राष्ट्र सेवा और अनुशासन, उनके संस्कार, उनसे बहुत भली भांति परिचित हूं, और उनकी चुनौतियों से भी और परेशानियों से भी बहुत नजदीक से मैंने उन सबको देखा है। और आज मैं आप सभी कैडेट से कहूंगा, आपको जो यहां अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण जो भी आपने सीखा है, वही आपको जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति देगा। और उस सभी अवसर पर जहां जहां आपको कोई कठिनाई महसूस होगी, यहाँ की जो शिक्षा आपको मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो उन चुनौतियों को पार करने में आपको बहुत सहायता देगा। क्योंकि इस विद्यालय की स्कूल ड्रेस एक साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि एक अनुशासन, एक सम्मान और एक वचन है। प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना और सैनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने देश के सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए आज सैनिक स्कूलों का विस्तार करने के साथ ही नए सैनिक स्कूलों की स्थापना भी की जा रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा रक्षा बजट में भी निरंतर वृद्धि की गई है। कई गुना आज रक्षा का बजट देश का बढ़ाया गया है, जिससे सेना को आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। हमारे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा है, उनका सम्मान भी हुआ है, उनके कल्याण के लिए भी आज अनेकों काम हो रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में हम विदेशों से रक्षा के उपकरण खरीदते थे। हम सबको याद होगा कि पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी, तो हम आयात पर निर्भर रहते थे। विदेशों से हमें छोटे छोटे उपकरण भी खरीदने पड़ते थे। लेकिन आज भारत विश्व के अनेक देशों को अत्याधुनिक रक्षा के उपकरण और हथियार दोनों ही निर्याताओं की सूची में, जो दुनिया के टॉप देश हैं, उन टॉप देश की, दुनिया के टॉप देशों की सूची में आज हमारे देश का नाम भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही आदरणीय मोदी जी ने दशकों से लंबित वन रैंक और वन पेंशन योजना को लागू करके पूर्व सैनिकों के जहां सम्मान के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम को भी किया है। और ये ऐतिहासिक काम 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, 40 सालों से रुकी हुई ये मांग पूरी हुई। हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों के लिए और हमारे शहीदों एवं पूर्व सैनिकों का मान सम्मान और उनके परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। शहीदों को इस क्रम में हमने मिलने वाली अनुदान राशि को हमने 5 गुना यहां बढ़ाया है।
शहीदों के एक आश्रित को नौकरी देने का काम भी आज राज्य के अंदर हमने ये भी प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे सैनिकों एवं उनके परिवारों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन एंड डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बलिदानियों की स्मृति में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका सारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और राज्य के हमारे जितने शहीद हैं उनके पावन आंगन की माटी लाकर उस स्थल पर स्थापित की गई है, जिसका जल्दी ही हम लोकार्पण भी किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी कैडेट्स और विद्यार्थियों से ये कहूंगा कि आप जीवन में जो भी संकल्प लें उस पर मन लगाकर कार्य करें। उसके आगे किंतु परंतु का कोई विकल्प न रखें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा अपने बोलने के अंत में कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प। और ये विकल्प रहित संकल्प क्या है? ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि संकल्प में यदि विकल्प आता है तो संकल्प टूट जाता है, हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। और जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं आता है तो संकल्प सिद्ध होता है। वो काम, वो लक्ष्य, वो हमारा तय जो स्थान होता है, गंतव्य होता है, हम उस स्थान तक पहुंचते हैं। संकल्प से सिद्धि का सबसे बड़ा मंत्र है कि संकल्प में किसी का विकल्प ना आना, विकल्प रहित संकल्प का होना। अंत में मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, विद्यालय के में शिक्षा के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए बहुत साधुवाद देता हूं। और इसके साथ साथ इनके कम्युनिकेशन के लिए भी, संवाद के लिए भी इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि हर एक अवसर पर, हालांकि मैं पिछले लंबे समय से 2 वर्ष से मैं भी सोच रहा था कि मैं किसी कार्यक्रम में आप जैसे सभी महानुभावों के बीच में, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के बीच में आऊं, लेकिन अवसर नहीं हो पाया। सौभाग्य से आज मुझे भी आने का अवसर मिला है। लेकिन इनका संवाद निरंतर बना रहता है और विद्यालय के लिए जहां भी जो भी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। साथ ही में सभी विद्यार्थियों एवं कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो उनके अभिभावक यहाँ आए हैं उन सभी का एक बार फिर से अपनी ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य पहले आदिवासी संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्वजन के हित को देखते हुए जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 2 वर्षों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 2 वर्षों की विकास गाथा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही साफ मन से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहे। और मैं आप बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित शासकीय आवास में गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार में सुधार और चौड़ीकरण के लेकर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थल का संयुक्त निरीक्षण जल्द करें और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शहर का विकास आधुनिक और सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में रोपवे विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सभी रोपवे प्रस्तावों को समितियों से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश भर में 50 रोपवे प्रस्तावित हैं, जिनमें से 6 को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और काठ गोदाम हनुमानगढ़ी प्रमुख है। मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन पर चार्ट और रोड मैप तैयार करने और वन एवं वन्य जीव
स्वीकृतियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिवालय और NHLMAL के वरिष्ठ अधिकारियों के भी इस दौरान बैठक के दौरान उपस्थित रहे। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला किया। मोबाइल व्यापारी की माने तो घटना के समय दुकान से घर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने मारपीट की, उनका बैग छीना और फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल लाया गया। पड़ोसियों की माने तो उन्हें गोली चलाने की आवाज सुनी तो, लेकिन पुलिस अभी इसकी पुष्टि कर रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चल रहा कि व्यापारी हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने सामान बेचने को लेकर चर्चाओं में थे, जिससे वारदात की सटीक सूचना मिलने की संभावना जताई जा रही है। कोई एक व्यक्ति जो मोबाइल शॉप चलाता है, उसका कहना है कि जब वो अपनी शॉप से घर को जा रहा था तो दो लोगों ने उस पर हमला किया और कुछ छीनने का प्रयास किया। क्योंकि पहले ये था कि उस पर फायर किया है, लेकिन मैं खुद भी हॉस्पिटल गया और उससे मुलाकात की है, तो ऐसा कोई न डॉक्टर ने बताया और वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कोई फायर वाली बात नहीं थी, लेकिन उस पर हमला हुआ। बाकी CCTV फुटेज हमारे पास है। जो संदिग्ध या जो भी व्यक्ति उनसे रिलेटेड है, उनसे पूछताछ की जा रही है। FIR कल ही हमने दर्ज कर दी है। मामले में जाना, दुकान बढ़ा कर घर जा रहा था, गाड़ी रोकी के बाद में हॉर्न पड़ गया। मेरे गाँव में जाना था और दो आदमी आए और दोनों चिन्ना झपटी करने लगे। मैं भी चिन्ना झपटी कराने लगा। उसके बाद जाना कान पता जाना, मुझे ऐसा लगा कि पैर करी और सिर में भी जाना कट्टे की नोक लगी, इस तरह के महसूस किया। शायद हथियार भी लगा धारदार, वैसा तो मुझे लगा कट्टे की बट लगी है एकदम सिर पर। तो वहीं हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में सुबह 5 बजे पुलिस की सतर्कता ने बड़ा काम किया। 2 पनीर सप्लाई वाहनों को रोककर जांच की गई। संदिग्ध लगने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी गई। वहीं अधिकारी मौके पर पहुंचे और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। तो भाई आपको बताते चले हरिद्वार पुलिस के दरअसल आज हमको ये नगर पालिका क्षेत्र से पुलिस का फोन आएगा सुबह कि कहीं पनीर बाहर से आ रहा है, जो पनीर मिलावटी प्रतीत हो रहा है, उसकी जांच के लिए उनके द्वारा फोन किया गया था। मेरे द्वारा तुरंत हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम से कैलाश कमटा को मौके भेजा गया। उनके द्वारा मौके पर जाँच की गई और जाँच में उनके पास दस्तावेज और जो लाइसेंस पाया गया और कोल्ड चेन प्रॉपर थी। और उसके फिर संदेह आधार पर हम लोगों ने 2 सैंपल जाँच के लिए लैब के लिए भेज दिए। कितना पनीर मिला है? लगभग वो 9 क्विंटल का पनीर था और कंटेनर में रखा हुआ था, बर्फ के साथ था। उसको हमने फिर जांच के लिए दोनों में से दो अलग अलग गाड़ियां थे, दोनों गाड़ियों से सैंपल जांच की गई। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग लगातार कार्य कर रहा है और साथ ही आपको बता दें पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन जांच अभियान भी चलाया। वहीं अभियान में ग्राम पुराना नेहलड़ और साथ ही अनंतपुर सरहेड़ी जैसे खेलपुर शामिल रहे, जहां टीम ने 100 परिसरों में अवैध बिजली उपयोग के मामले पकड़े और वीडियोग्राफी कर वैकल्पिक रिपोर्ट तैयार की। विद्युत चोरी का माल जब्त कर संबंधित थानों में बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे सघन चेकिंग अभियान जारी रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।